हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेम विच यू एंजॉय द मोस्ट, द गेम ऑफ अल्कोहल्स। वैसे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा सामने जो हमारे आज प्लेयर है, बट बड़े दिनों के बाद हमारे चैनल पे फाइनली एक वाइन रिव्यू आ रहा है। टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज सूला सुवनियो ब्लॉक। ये सिंगल ग्रेप वाइन है। बाय द वे इंडिया में ये सबसे पहली वाइट वाइन बनी है। एग्जैक्टली मतलब वाइट वाइन वैसे इंपोर्ट हुई होगी, लेकिन एक इंडियन प्लेयर, इंडियन ब्रांड है ना, इंडियन ब्रांड, और उसके बनने वाली वाइट वाइन में से ये पहली वाइन है। और ग्रेप तो आपको पता चल ही गया है, सुवनियो ब्लॉ नाम है इस ग्रेप का। इट इज बेस्ड ऑन दैट ग्रेप, और ग्रेप से समझ आई गया कि ये एक वाइट वाइन है। To make a nice, decent, drinkable wine right here in India from grapes grown here in India. Never did I imagine that 20 years later it was going to grow into something so big and so cool. ये वाइन आती है सूला वाइनयार्ड प्राइवेट लिमिटेड से। और अगर आप वाइनयार्ड विजिट करना चाहें तो आप देख भी सकते हैं और वहां पे जाके टेस्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब स्टेकेशन वगैरह जैसे उन्होंने सारे प्रोविंसेस प्रोवाइड करे हुए हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, बाय द वे इट इज़ रिकमेंडेड कि वाइट वाइन को जब सर्व किया जाए तो उसे चिल्ड किया जाए। अगर कैमरा जस्टिस कर पा रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि ये चिल्ड है। रिकमेंडेड जो टेम्परेचर है दैट इज बिटवीन 7 to 12 डिग्रीज। 12 डिग्रीज आई थिंक ये 10 के आसपास होगा। इट इज़ राउंड अबाउट 10 डिग्रीज। ये दिस इज़ द वे हाउ यू शुड ड्रिंक योर वाइट वाइन। और वाइट वाइन के कुछ हैक्स भी होते हैं जो हमने अपनी सूला की रिव्यू में, रादर वाइन के कुछ हैक्स होते हैं वो हमने आपको बताए थे। उससे रिलेटेड एक पॉइंट तो खैर इस वीडियो में भी हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे। और ये जो सूला की जो वाइन है, वाइट वाइन है, ये काफ़ी पॉपुलर है और इवन डिकैंटर्स में इसने ब्रॉन्ज अवार्ड भी जीता हुआ है इस पर्टिकुलर ग्रेप वाइन ने, यानी कि सुविनो ब्लॉ की अगर हम बात करें, इसी ग्रेप वाली ब्रांड, हाँ इसी ब्रांड ने। एंड देन वाइन इंथुजियास्ट में इसको जो रेटिंग मिली है दैट इज 87 पॉइंट्स। तो रेटिंग भी काफी अच्छी है, बहुत बढ़िया रेटिंग है ये तो। हम करते हैं आउट ऑफ 10, तो अगर उनके हिसाब से देखें तो उन्होंने दे रखी है 8.7 अगर एवरेज आउट करें बिल्कुल तो। बिल्कुल। बॉटल ओवरव्यू की अगर हम बात करें, द क्वालिटी ऑफ लेबल्स इट इज एक्चुअली टॉप नॉच। स्क्रू कैप है लेकिन अगेन क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो इज द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बारे में मैंने क्यों कहा, ये जो इनका लोगो है सन, ये इतना फेमस हो चुका है, इतना पॉपुलर है कि दूर से अगर आपको ये बॉटल दिख रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक सूला है। तो ब्रांडिंग के लिए 10 on 10। एंड एक चीज़ और खास है इसकी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाउ टू रीड द बॉटल। अगर आप एक वाइन लेने जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये एक्चुअली बॉटल कब हुई है। वो यहाँ पे मेंशन्ड है, इट हैज़ बीन बॉटल इन 2021। लेकिन आपको नीचे पढ़ना है ग्रेप कौन सा है, क्योंकि आपको ये भी तो देखना होगा कि आपकी चॉइस ऑफ ग्रेप क्या है। तो यहाँ पे ग्रेप मेंशन्ड है। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो 2020 लिखा है यहाँ पे, तो 2020 का मतलब क्या है। 2020 का मतलब ये है जो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, जो 2020 वाले ईयर में जो ग्रेप्स इन्होंने यूज किए थे इस वाइन को बनाने के लिए, जो प्रोसेस शुरू हुआ था, दोज वर टेकन फ्रॉम 2020 एंड इसकी बॉटलिंग 2021 में है। तो बैच 2020 बॉटल्ड इन 2021। अगर हम इस बॉटल की प्राइस की बात करें, दिस इज अ 750 ml बॉटल। इसका जो प्राइस है दिल्ली में दैट इज 920 रुपीज। और अगर हम इसकी ABV की बात करें, इट इज 12.5%। अब चलते हैं इसकी पोरिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें। चलते हैं पोरिंग पे। मगर मेरा एक क्वेश्चन है अपनी फैमिली से पूछिए। कि सूला की सबसे पहली वाइन कौन सी बनी थी, वो आपने कमेंट में हमें बताना है। यानी कि इंडिया में सूला के बनने वाली सबसे बिल्कुल। पहली वाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है आपके लिए। अपने कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो जाके बता सकते हैं। और एक चीज और कहूँ, हमने वैसे सूला की पहले भी रिव्यू किया हुआ है रेड वाइन का। हाँ, सूला और रेड वाइन एक का। जैकब क्रीक वाइट वाइन का भी किया हुआ है। वाइट वाइन भी की हुई है। तो ये दोनों हमारे चैनल पे हैं। आप अब देखना चाहें तो उसमें भी काफी डिटेल्स वीडियो बनी हुई है हमारी। अब उसी में एक हमने हैक भी दिया था कि कलर ऑफ वाइट वाइन वो क्वालिटी कैसे डिफाइन करता है। वो आई थिंक सूला या जेकब्स क्रीक में हमने बताया था। तो आप वो देखकर हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप उस हैक से एग्री करते हैं या नहीं, या अगर कोई हैक्स आपको वाइन रिलेटेड पता है तो हमें भी बताइए। हाँ, लर्न करना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और सूला सिर्फ अपनी वाइन्स के लिए नहीं जाना जाता। इसमें एक और ख़ास बात है कि इनका जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, वाइनयार्ड कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें 60% जो ये पावर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, दैट इज़ सोलर प्रोड्यूस्ड। सोलर। और 99% इनका जो प्रोडक्ट ये क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इट इज़ रिसाइक्लेबल। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये भी अच्छी बात होगी। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यार जो ग्रेप से बनाता है, और उनको तो एटलीस्ट
एनवायरनमेंट की कदर होनी ही चाहिए। सोलर भी यूज कर रहे हैं। सोलर भी कर रहे हैं और साथ में ये वाटर भी रीयूज करते हैं, पता नहीं कितना उन्होंने लिखा था। सो दैट इज़ अमेजिंग। और एक और छोटी सी रिकमेंडेशन है मेरी, जिसको वाइन्स के बारे में नहीं पता वो इनकी वेबसाइट पढ़े, क्योंकि 2 साल पहले जब हमने आई थिंक सूला का रिव्यू किया था तब इतनी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं थी, बट अब एक नॉर्मल बंदा भी काफ़ी कुछ जान सकता है वाइन्स के बारे में। लेट्स गेट टू द नोजिंग एंड सी क्या निकलता है इसमें। Honestly- वाइन है, नोट्स तो अच्छे निकलने चाहिए। बात तो सही है। हाँ, नोट्स मेलोड है। अगर पहला मैं नोट दूं तो वो आ रहा है मेरे को ऑनेस्टली जैसे फ्रेश ग्रास नहीं होती, ग्रीन ग्रास। जैसे ये अपने ये वेदर weather में जो इस होती है, वेदर में जो हाँ। ग्रास की स्मेल आती है वैसे एग्जैक्टली एक तो ये वैसी स्मेल है, फ्रूटी लग रही है बट कम। और ग्रेप्स में इसको वाइट, जैसे हम कहते हैं ना वाइट ग्रेप्स, और अगर हम अपनी लोकल भाषा में बोले तो एज पर आर लोकल लैंग्वेज ग्रीन ग्रेप्स, हरा अंगूर। हाँ ग्रीन ग्रेप्स। क्योंकि ग्रेप्स की बहुत वैरायटी आती है वर्ल्ड में, तो जब ग्रीन ग्रेप्स बोलते हैं तो यही नहीं जो हमारे यहाँ मिलते, बट स्टिल वेरी क्लोज टू दैट। तो वैसा ही कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है। नेक्स्ट आई वुड से थोड़ा सा पैशन फ्रूट का जो एक क्या कहते हैं फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, पैशन फ्रूट को हिंदी में बड़ा टफ नाम है उसका, आप अगर चाहें तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। अगर किसी को सच में, जैसे दिल्ली में इंडिया बहुत बड़ा है तो दिल्ली में कुछ और नाम से बुलाते हैं उसको पैशन फ्रूट को, यूपी में कुछ और बोलते हैं, तो हर आप स्टेट में अपने लेवल पे जनरली बोलते कुछ हैं और ना। बोलते हैं, तो आपकी स्टेट में पैशन फ्रूट को क्या बोलते हैं तो आप वो बताइए, कमेंट में बताएंगे। हाँ। अब चलते हैं इसके कलर और टेस्टिंग के लिए फादर साहब के पास। और ये इतनी थिक नहीं है तो पता नहीं, अब वाटरी ज़्यादा लग रही है मुझे इंस्टेड ऑफ बीइंग थिक। तो बॉडी इसकी लाइट है, लाइट येलो ही है कलर तो। हाँ। वैसे आप लोगों को रेड वाइन पसंद है या वाइट वाइन, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। काफ़ी सिट्रसी है और पैशन फ्रूट जो आपने नोजिंग में बताया, हाँ, बिल्कुल वो पैलेट पे फील हो रहा है। अच्छा, फील आ रही है उसकी, काफ़ी ठीक है। फ्रूटी फील हुई। पीच का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और एक टेस्ट मेरे को कुछ अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लग रहा है कि येलो बेल पेपर है ना, उसका टेस्ट आ रहा है। येलो बेल पेपर का आई थिंक वो हल्का सा सार स्वीट मिक्स होता है ना, वो भी। हाँ, नहीं वो उसमें टेस्ट में स्वीटनेस होती है, हल्की खटास भी होती है ना, सिट्रसी तो होती है, हल्का खट्टापन होता है उसमें। ठीक है। और वैसे राउंडेड है, स्मूथ है, बिल्कुल राउंडेड है, स्मूथ है, बस सिट्रसी बहुत ज्यादा है। Citrusy जैसे ज्यादा है, मतलब जो अगर जो आपने ग्रेप्स यूज किए हैं इसमें किए Sauvignon Blanc, हाँ। हैं सुविनो ने, तो वो वाला फ्लेवर भी आ रहा है उभर के, आ रहा है। मतलब ग्रेपी फ्लेवर तो ग्रेपी फ्लेवर ऑलरेडी हो गई होगा। तो अब अगर हम बात करें जो इसमें थियोरेटिकली कहा गया है कि इसे ठंडा ही, मतलब चिल सर्विंग इसकी होनी चाहिए, तो आप अग्री करते हैं कि ये नॉर्मल नहीं पी जा सकती? ये नॉर्मल नहीं पी जाएगी, नहीं मजा आएगा, नहीं आएगा। और इसके साथ अगर हम फूड पेयरिंग की बात करें कि इसके साथ स्पाइसी फूड चलेगा या स्वीट? नहीं, लाइट ज्यादा स्पाइसी नहीं, चिल्ड होगा, लाइट स्पाइसी, जैसे कि कोई मीडियम अफगानी चांप वगैरह, लाइट स्पाइसी नहीं चलेगा, स्पाइसी नहीं चलेगा। ठीक है। अब अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो आप इसे क्या रेट करेंगे? मैं ये एंट्री लेवल की है वाइन, तो मैं इसको 8.1 दूंगा। 8.1 यानी कि जस्ट अबव एवरेज। हाँ, बस। क्योंकि अगर अपने चैनल की हम हिस्ट्री देखें तो 8 एंड अबव, 8.5 एंड अबव या 8.4 एंड अबव तो हो गया कि बहुत अच्छी है। 8 to 8.5 हो गया कि ठीक है, अच्छी है, बट इतनी अच्छी नहीं है। मगर एक चीज और कहूंगा कि जिनको सिट्रसी फ्लेवर पसंद है उनको ये ट्राई जरूर करनी चाहिए, उनको अच्छी लगेगी। हाँ, बिल्कुल अच्छी लगेगी। अब एक चीज और है कि वाइन के मामले में हमारे पास एक कैनेडियन वाइन भी पड़ी है, अमेरिकन है शायद, ये मैं देख लूंगा, कैनेडियन ही है, आई एम राइट। तो स्क्रू इट करके शिराज जो इसका ग्रेप है उसके बेस पे कैनेडियन वाइन है, रेड वाइन है। इसका अगर आप देखना चाहते हैं रिव्यू तो हमें बताइए, तो शिराज का रिव्यू भी हम आपके लिए, स्क्रू इट का कैनेडियन वाइन का भी रिव्यू ले आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेंबर, ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास। पीना भी एक कला है। टिल देन, चीयर्स।